गदर 2 यहाँ पे बनी थी ना, ये बिल्डिंग दिखाई गई थी पीछे और पिक्चर आर्ट गैलरी दिखाई गई थी। सनी देओल की एंट्री होती है जब वो पाकिस्तान में कदम रखते हैं, वो लाहौर दिखाया गया था यहाँ पे। यहीं पे है ना वो सीन। आपको कैसी लगती है बेटा? अच्छी लगती है फिल्में सनी देओल जी की? ये देखते भाई, देखा है आपने सनी देओल को? रियल में देखा है? तो कहाँ देखा है आपने? ये देखते सभी बच्चों ने देखा है, सब लोग देखे हैं। हाथ मिलाया आपने सनी देओल से? हाथ मिलाया था? ये देखे छोटे छोटे बच्चे आज बड़े लोगों से बात की है जो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे पिक्चर तो बनती रहती है। अक्षय कुमार की होगी और जैकी श्रॉफ की होगी। ये जो टावर जो देख रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में है ना अंकल जी। तो यहाँ फिल्में बहुत सी काफी बनते रहते हैं, ड्रामा वगैरह भी। और एक उमर जाऊं पिक्चर आई थी जो उमराव जान रेखा वाली। हाँ जी, वो यहीं पे शूट हुई है ना? सब शूट यहीं हुई है जी। तो आपने भी देखी है रेखा? जी। पुरानी जितनी पिक्चरें उठा के आप देखेंगे जी अंकल जी, तो वो सब ज्यादातर बनती थी। जी बीच में स्टॉप हो गया था। जी अंकल जी। उसके बाद में ओल्ड इज द गोल्ड, फिर जी जो पुराने थे अब उसको फिर नई पिक्चरें भी यहीं से बना रहे हैं। अंकल जी मैं जिक्र बात करूँ, यहाँ पे एक पिक्चर आर्ट गैलरी है जो सामने में देखी है, वहाँ पे बता रहे भाई नवाबों की फोटो लगी हुई है उसमें। सबकी, अब से लेके जितने भी नवाब सबकी फोटो है। गुजरे हैं अवध के, जी वो सारे नवाबों की फोटो वही है, सब उसमें है। उनकी पोशाकें भी हैं उनकी। नहीं पोशाकें नहीं, केवल जो है फोटो उनकी लगी है। जी फोटो पोशाकें तो अब जो लोग उनके मेन थे उनके पास होगी, वरना जो है अब तो खत्म हो गई होगी। अंकल जी ऐसा बताते हैं कि भाई लखनऊ को नवाबों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे भाई नवाब होते आए हैं और आज भी फैमिली रह रही है यहाँ पे नवाबों की। और कुछ बता रहे कोई भाई विदेशों में चलेगी, अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, वो उनके जो है बेटे वगैरह हैं या बच्चे फैमिली वगैरह के मेंबर हैं, लेकिन जो मेन है वो यहीं है। मेन यहीं पे आज भी रहते हैं। जैसे बड़े हुए अब उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बाहर चलते हैं, कुछ करते हैं। जी अंकल जी। तो बाहर जाके बिजनेस भी कर लिया, रह भी रहे। क्योंकि बहुत जो पुराने हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी दहलीज को मत छोड़ें, अपने घर को ना छोड़ें। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो तो ये चाहते हैं कि हम कहाँ तक यहाँ रहेंगे, तो बाहर का ही मजा ले। ये तो बात है। चक्कर भाई साहब है, जैसे घर में आदमी कहाँ तक खाना खाएगा। तो सोचते थे होटल भी खा के देखें क्या है। वो सब ऐसा होता है। तो जो बहुत से बाहर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ गया। अच्छा एक मैं आपसे जिक्र करूँ, एक बड़ा इमाम बड़ा है। हाँ वो सामने बड़ा, वो नवाबों का ही है। हाँ सब टोटल देखिए, पुराना लखनऊ जितना है सब जो है नवाबों का है। नवाब वाजिद अली शाह और सब जितने सब नवाबों का पूरा जहाँ आप खड़े हैं सब पूरा। अब तो खैर थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट के भी टच में हो गया, लेकिन सब नवाबों का। उस टाइम पे नवाबों की जगह थी, नवाबों का था। अंग्रेजों ने उस पर अटैक करा, फिर उनके कब्जे में चला गया। फिर जब से जो है अच्छा बदलाव हुआ। तो ये जो गेट मैं आप देख रहा हूँ जी सामने, यहाँ से वो बस आती है सामने से, जो गेट है जी, वो गेट है जी, वहाँ से बस आती है सनी देओल की, और वो एंट्री होती है। और एक लाहौर का वो लगा दिया जाता है बोर्ड का, पूरी चुंगी लगाई जाती है। जी पाकिस्तानी चुंगी यहीं पे वो पाकिस्तान दिखाया जाता है। जब सनी देओल की पाजी की एंट्री होती है ना, तो वो सीन यहाँ से फरमाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सतखंडा लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग भी आती है भाई पीछे, ठीक है। और ये यहाँ से तो भाई बस जाती है, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये वो रास्ता है जहाँ से सनी देओल पाजी बस से उतरते हैं और उनकी एंट्री होती है धमाकेदार। ये वो जगह है जी, अब आपको वो जगह दिखाता हूँ मैं। ये है जी वो जगह, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर गैलरी के नाम से, पिक्चर आर्ट गैलरी के नाम से एक जगह है जो कि ली गई है, ठीक है। ये वो रास्ता है जी भाई, ठीक है, जो कि इसमें दिखाया गया है। सनी देओल पाजी बस में से उतरते हैं और यहाँ पे एक लाहौर का एक वो लगा दिया जाता है भाई, वो बोर्ड सा, जहाँ पे सनी देओल पाजी को दिखाया जाता है भाई, एंट्री होती है। ये दिखाया गया है जी, ये एक जगह दिखाई गई है, ठीक है। ये देखते भाइयों बैकग्राउंड में ये जगह दिखाई गई है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और यहीं से वो दिखाया गया है बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वही वाला रास्ता है जहाँ पे सनी देओल की एंट्री होती है, और फिर उधर का सीन लगा है, उस सामने मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर आर्ट गैलरी है, ठीक है। ये देखते भाइयों, और यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखते दोस्तों, इन बच्चों से बातचीत करते हैं। ये वाला यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई गई है भाइयों, गदर 2 शूटिंग लोकेशन मूवी में, ठीक है। ये देखते दोस्तों, ये देख लो भाई, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सनी देओल की गदर 2 यहीं पे बनी थी ना, ये बिल्डिंग दिखाई गई थी पीछे और पिक्चर आर्ट गैलरी दिखाई गई थी। सनी देओल की एंट्री होती है जब वो पाकिस्तान में कदम रखते हैं, वो लाहौर दिखाया गया था यहाँ पे। यहीं पे है ना वो सीन। आपको कैसी लगती है बेटा? अच्छी लगती है फिल्में सनी देओल जी? ये देखते सभी बच्चों ने देखा है, सब लोग देखे हैं। हाथ मिलाया आपने सनी देओल से? हाथ मिलाया था? ये देखते दिखाई जाती है। अंकल जी वो सीन यहीं पे फरमाया गया ना? जी आप उस वक्त यहीं पे मौजूद थे जब सनी देओल थे यहाँ पे? नहीं मौजूद तो नहीं था, पर सबने बताया मुझे। अच्छा, ये यहाँ पे बस आती है, सनी देओल की एंट्री होती है जैसे, है ना? बिल्कुल जी वो सीन ही यहाँ पे फरमाया गया है। और लाहौर यहीं पे दिखाया गया, लाहौर का बोर्ड सा लगा देते हैं वो छोटा सा,
जी जी और वो पोस्टर चिपकाते रहते हैं भाई। जी जी वो इसी रोड पे इसी रोड पे चिपकाए जाते हैं पोस्टर भाइयों, जगह जगह जैसे यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ पे चिपकाए जाते हैं। और भाइयों यहाँ पे यहाँ छोटे छोटे थमले पे चिपका देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और जी के वो पोस्टर चिपकाते रहते हैं, ठीक है। और सनी देओल के यहाँ सनी देओल आता है, सनी देओल के ऊपर भी एक पोस्टर चिपका देते हैं हमारे यहाँ। आंटी जी जैसे बात करें, वो गदर पिक्चर आई थी सनी देओल की, तो उस वक्त आप यहीं पे थे? जी भैया। अच्छा, बहुत लोग होंगे यहाँ देखने वाले? बहुत लोग। अच्छा, वो भी सनी देओल की बस आती है, एंट्री होती है पाकिस्तान में, एंट्री होती है वो इस यहाँ से आती है ना बस, इस गेट से निकल के आती है ना सामने से, यहाँ से वो गेट से निकलती है बस। और यहाँ पे वो पोस्टर चिपकाते रहते हैं और सनी देओल पाजी उतरते हैं, जैसे वही पाकिस्तान में एंट्री होती है। बिल्कुल भैया। आपने रियल में देखे सनी जी देओल? जी बिल्कुल। और उन सामने बनी है। हीरोइन वगैरह भी आई होगी जी, देखी होगी? जी बिल्कुल आई थी। तो काफी लोग हो गए इस टाइम पे यहाँ पे, है ना? बहुत पब्लिक थी भैया यहाँ। जी जी। तो ये कि ये घंटा घर है जो, ये भी दिखाया गया है पिक्चर में, है ना? जी भैया। अंकल जी नमस्कार। यहाँ पे सनी देओल की पिक्चर आई थी आज से कुछ साल पहले, गदर, और बता रहे कि भाई सनी देओल की जब एंट्री होती है पाकिस्तान में, वही यही वाला रोड है जिसपे मतलब आते हैं, मतलब सनी देओल इधर के बीच है। जी जी। और ये बड़े मामला दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे मतलब वो चेक पोस्ट बनाया गया था। हाँ। चेक पोस्ट बनाया गया था। और अंकल जी को बात करें, वो पोस्टर चिपकाते रहते हैं यहीं पे, थमलों पे चिपकाते हैं ना? इसी पे चिपकाते हैं। इसी पे चिपकाते हैं, इसी रोड पे। तो ये देखते हैं, पेड़ों पर है चिपकाते हैं। जी, बाकी जी। तो ये पूरा इलाका कवर किया जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ के काफी बड़े लोगों से बात की है, जो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे पिक्चर तो बनती रहती है, अक्षय कुमार की होगी और जैकी श्रॉफ की होगी। ये जो टावर जो देख रहे हैं बहुत सारी फिल्मों में है ना अंकल जी? तो यहाँ फिल्में बहुत सी काफी बनते रहते हैं, ड्रामा वगैरह भी। और एक उमर जाऊं पिक्चर आई थी जो, उमराव जान रेखा वाली। हाँ जी, हाँ। वो यहीं पे शूट हुई है ना? सब शूट यहीं हुई है। जी जी। तो आपने भी देखी है रेखा? जी जी। पुराने जितनी पिक्चरें उठा के आप देखेंगे, जी जी अंकल जी, तो वो सब ज्यादातर बनती थी। जी, उसके जी। बीच में स्टॉप हो गया था। जी जी अंकल जी। उसके बाद में ओल्ड इज द गोल्ड, अब फिर जी जो जी पुराने थे अब जी, जी। उसको फिर नई पिक्चरें भी यहीं से बना रहे हैं। अंकल जी मैं जिक्र बात करूँ, यहाँ पे एक पिक्चर आर्ट गैलरी है जो सामने में देखी है, वहाँ पे बता रहे भाई नवाबों की फोटो लगी हुई है हाँ, उसमें। सबकी। तो अब से लेके जितने भी नवाब हैं जितने सबकी फोटो है। भी गुजरे हैं अवध के, जी जी, वो सारे नवाबों की फोटो वहीं है। सब उसमें है। सबकी, उनकी पूरी हिस्ट्री है। पोशाकें भी हैं उनकी। नहीं, पोशाकें नहीं, केवल जो है फोटो उनकी लगी है। जी जी, फोटो पोशाकें तो अब जो लोग उनके मेन थे जी, उनके अंकल पास जी। होगी, वरना जो है अब तो खत्म हो गई होगी। अंकल जी ऐसा बताते हैं कि भाई लखनऊ को नवाबों का गढ़ कहा हाँ, जाता हाँ, है। नवाबों यहाँ पे भाई का गढ़। नवाब होते आए हैं हाँ। और आज भी फैमिली रह रही है यहाँ पे हाँ, नवाबों की। फैमिली है। और कुछ बता रही कोई भाई विदेशों में चलेगी, अमेरिका वगैरह, नहीं, लंदन वगैरह। वो उनके जो है बेटे वगैरह हैं या बच्चे फैमिली वगैरह के हैं। मेंबर हैं, लेकिन जो मेन है वो यहीं है। मेन यहीं पे आज भी रहते हाँ, हैं। जैसे बड़े हुए, जी, अब जी। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बाहर कर जी, चलते हैं, कुछ करते हैं। जी जी अंकल जी। तो बाहर जाके बिजनेस भी कर लिया, रह भी रहे। जी जी। क्योंकि बहुत जो पुराने हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी दहलीज को मत छोड़ें, अपने घर को ना छोड़ें। जी जी लेकिन अंकल जी। आजकल की जो जनरेशन है वो तो ये चाहते हैं कि हम जी जी, कहाँ तक यहाँ रहेंगे, तो बाहर का ही मजा ले। ये तो वो बात है। चक्कर भाई साहब है, जैसे घर में आदमी कहाँ तक खाना खाएगा, जी जी तो जी, सोचते थे होटल भी खा के देखें क्या है। जी जी। वो सब ऐसा होता है। तो अब जो बहुत से बाहर चले गए, अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ छोड़ दिया। अच्छा एक उनकी मैं फैमिली- आपसे जिक्र करूँ, एक बड़ा इमाम बाड़ा है, हाँ, वो सामने बड़े वो नवाबों का ही है। हाँ, सब टोटल देखिए, पुराना लखनऊ जितना है जी जी सब जो है नवाबों का है। जी, जी, नवाब वाजिद अली शाह और जी जी सब जितने सब नवाबों का पूरा जहाँ आप खड़े हैं जी जी सब पूरा। अब तो खैर थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट के भी टच में हो गया, जी। लेकिन सब नवाबों का उस है। टाइम पे नवाबों उस की टाइम जगह सब थी ये सब। नवाबों का था। जी, कि अंग्रेजों ने जी जी उस पर अटैक करा, फिर उनके कब्जे में चला गया, जी जी फिर जब से जो है जी जी। अच्छा, बदलाव हुआ। तो ये जो गेट मैं आप देख रहा हूँ जी सामने, यहाँ से वो बस आती है सामने से, जो गेट है हाँ, जी वो गेट है जी, वहाँ से बस आती है वो सनी देओल की, और वो एंट्री होती है। और एक लाहौर का वो लगा दिया जाता है बोर्ड सा। हाँ, पूरी चुंगी लगाई जाती जी जी जी। है, पाकिस्तानी चुंगी लगाई यहीं पे वो जाती है। पाकिस्तान दिखाया जाता है। हाँ। तो ये देखते हैं भाइयों, तो यहाँ पर तो मतलब इतनी भीड़ होगी जी, मतलब। बहुत भीड़ पूरा, और जबकि पता अच्छा, बताते नहीं है। ये जो रास्ता उस टाइम पे बंद कर दिया गया होगा, शूटिंग जब चल रही होगी ना, तो हाँ, बंद। वो थोड़ा बंद कर देते हैं। अंदर भी हुई थी भैया, सामने गली में भी शूटिंग अच्छा, उस गली में भी शूटिंग हुई थी? हाँ। जी जी। तो आंटी बता रही है उस गली में भी शूटिंग हुई थी। तो जी आपने तो रियल में देखिए, कैसे लगे सनी देओल? ऐसे मतलब पिक्चर में होते हैं ऐसे लगते हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा। ऐसे ही होते हैं। बस अच्छा, थोड़ा बहुत बस जैसे मेकअप द्वारा कर दिया जाता है। जी। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, मोची का किरदार किया हाँ, गया था हाँ, उन्होंने। हाँ, वो और वो ये ईरानी से वहाँ पे कफन खरीदते हैं वो। हाँ, वो सामने छोटे मामबाड़े की लाइन में जो दुकानें हैं, जी जी, वहाँ पर उन्होंने शॉपिंग की। तो आपने भी देखी थी अमिताभ बच्चन हाँ, जी? हम लोग तो वो सामने ही रहते हैं ना। कब आए थे, कितने नौबत साल हो में। गए इस बात को?
हो गए करीब बहुत, अगर हो गए 3-4 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं हुए भी। जी बहुत होंगे 4 साल। जी। अच्छा अंकल जी, ये टावर देख रहा हूँ मैं, ये भी दिखाया गया है भाई? ये सब दिखाया गया जी, क्योंकि ये सब एंटीक में आता है ना। जी। इसको नहीं दिखाएंगे तो फिर पुराने लखनऊ का कुछ पता तो ही ये नहीं तो चलेगा। सब अंकल जी जो ये बिल्डिंगें हैं तो सब मुझे ऐसा लगता है जैसे नवाबों की उसी जमाने की हो। टोटल ये जो है नवाब फजल अली शाह की बेटी जो है बनवार थी इसको। जी अंकल जी। इसको बनवार थी चांद देखने के लिए। जी। चांद देखने के लिए? हाँ, ऊपर खड़े होकर चांद? ऊपर से चांद देखने के लिए। अच्छा। तो ये 4 माले खाली बने। जी। तो उनकी डेथ हो गई। जी। फिर उसके बाद में जो लोहे के दिख रहे बने हुए, जी। फिर इनको 3 पूरा कराएगा, मतलब 7 पूरे पे करेगा। जी। क्योंकि अब इसका न मटेरियल मिल पाएगा, न इसकी लागत लगा पाएंगे। जी। क्या समझे? जी। क्योंकि उस वक्त के मटेरियल में आपके मटेरियल वो मिलता ही नहीं है। जी अंकल। पहले की जितनी भी इमारतें पुरानी बनी है, जी सब अंकल, दालों से बनी हुई है। ये बात तो है अंकल जी। समझ गए? तो अब वो मसाला ही नहीं मिलता है। हाँ, मसाला अब मिलता ही नहीं है वो। इसीलिए इसकी अब रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। नहीं हो पाती जी। क्योंकि उसमें चक्कर ये है कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं पुराने मसाले में बनाओ। जी। इतना जो है बजट किसी के पास है ही नहीं। जी अंकल जी। अच्छा, उस टाइम पे चांद देखने के लिए बनाया गया था? हाँ, ये 7। कौन देखा करता था चांद इसमें? इसको बनाया जा रहा था, देखा नहीं गया। जी। ये 7 खंड का बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा सरकंडा। सरकंडा। हाँ। अच्छा जी। तो उसको 7 पीसों को बोलते हैं सरकंडा। जी अंकल। 4 ही बना था। जी। और फिर उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था, फिर वहीं से रोक दिया गया। बेटी का क्या नाम रहा हो? बेटी का तो खैर नहीं है, वो तो स्ट्रीम में आपको मिलेगा। जी। इतना हमें नहीं पता है। जी। लेकिन ये पता है जी। कि उनकी बेटी बनवा रही थी चांद देखने के लिए। चांद क्योंकि नीचे दिखता नहीं है। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि बदली है, जी। कभी कभी सफा नहीं दिखता है। जी। तो इसलिए उन्होंने ये बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था कि मतलब तो यहाँ से चांद देखा जाएगा। जी। अच्छा, वो लोग भी सड़क छाप तो थे नहीं भाई, नवाब लोग थे जी, राजाशाही आदमी थे जी। हर आदमी अपने हिसाब से। जी। और सबसे बड़ी बात, आज भी राजाशाही फैमिली है, वो रॉयल फैमिली है भाई। वो तो बीच में नहीं खड़ी होगी। अभी आप यहाँ खड़े होंगे, सब भीड़ लगा लेंगे। जी। अभी हीरो आता है तो सब भीड़ लगा लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात करूँ, जैसे भाई नवाब रहते थे, उनमें तो गाड़ियाँ, घोड़े, तंगा सब रहता हूँ जमाने में सारी। देखिए, जो आप जब ये गेट एंट्री करेंगे जी तो इसके अंदर इस वक्त जो शॉप है, जी, वो सिर्फ जो थे घोड़े वहाँ बनते थे। घोड़े वहाँ पे बनते थे? हाँ, वो घोड़ों के लिए ही दुकानें बनाई गई थी। अब उनको जो है एक बिजनेस पर्पस बना दिया गया, लोग अब बिजनेस करने लगे। पहले वो जो थी गुर्जिया टाइप की थी, उसमें घोड़ा और घोड़े को जो चलाता था वो रहता था। अच्छा, जब जुकर बात करें, जैसे सन 1990 का जब वो दौर चल रहा था, जब पुराना जमाना था भाई, तो आपने तो अपनी याद में देखे होंगे तंगे वंगों की सवारी होती होगी उस टाइम पे? तंगे वंगे चलते तो बहुत चलते थे। ये तो अभी करीब 25 साल से तांगे बंद हो गए, लेकिन अभी भी कुछ तांगे आज भी चलते हैं जो बड़े इमाम बाड़े से। जी। उनको अंटिक बतौर रखा जाता है। जी अंकल। जैसे वहाँ से बहुत से लोग ऐसे सवारी पसंद करते हैं कि घोड़े करें, तो वो अभी भी वहाँ आते हैं। अगर आप दिन में खड़े होंगे तो आपको 2-4 घोड़े, वहाँ तो आपको 7-8 वक्त खड़े मिलेंगे। जी। क्योंकि वहीं से सवारी जो है वो यहाँ लेके आती है, जो टूरिस्ट होती है। ये बात तो है अंकल, वो उसको बैठने में मजा आता है। गाड़ी तो बहुत बैठ के तंग आ गया, तो सोचता है कि हम नई चीजों बैठे। और उससे मजा भी आता है जब वो उछल के चलता है। अंकल जी, जिक्र बात आपके पड़ बाबा ने तो देखा होंगे भाई, नवाब बाबा के पड़ बाबा ने, उन्होंने तो देखा होगा भाई। जी। और उस जमाने की तो बहुत पुरानी बात है भाई। और लेकिन जो उनका परिवार है वो तो आपने देखा ही, आज जैसे बच्चे परिवार है। अभी जो उनकी फैमिली है उसको तो हम लोग जानते हैं, हम लोग से मेल मिलत भी है। जी। अच्छा, एक मैं बात करूँ, एक भूल भुलैया एक जगह है यहाँ पे भाई, बताते हैं कि भाई आदमी बाड़े के अंदर ही उसमें खो जाता है आदमी, तो सत्य हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम खुद से निकल आओगे तो हमको पैसे न देना। जी। अच्छा, जो लोग दिखाते हैं भैया, वो कहते हैं पैसे न देंगे, लेकिन जब तुम ना निकल पाना तो भी हमसे मिलना। ये बात है अंकल, दरवाजे बहुत है उसमें, मतलब मैंने देखा दरवाजे मतलब आदमी दिमाग चकरा जाएगा। दरवाजे बनाए गए हैं, जो दरवाजे बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए थे सेना के लिए। जी। जो उनकी सेना थी, तो जैसे कि कोई उस पर हमला ना कर दे, तो वो जो आपको खाने मिलेंगे तो उसके अंदर से जैसे तो उनको वहाँ रखा जाता था कि दुश्मन हमला ना कर दे। अच्छा, तो जैसे अंकल जी, कोई आज लखनऊ में कोई ऐसी चीज़ जगह भी है जहाँ पे नवाबों की पोशाकें या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे उनकी रखी हुई यादगार के तौर पर रखी हुई, कोई जगह है आज भी ऐसी मौजूद लखनऊ के अंदर? अब उस टाइम पे चक्कर ये हुआ कि जब ब्रिटिश आई यहाँ पर तो वो सब कुछ तो ले गई। जी। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई उनकी जो पोशाकें थी वो भी कीमती थी। जी। तो हर इंसान कीमती चीज नहीं छोड़ता है, ये बात तो सत्य है, समझ गए? तो वो हिसाब है, जब कोई भी चोर आता है कोशिश करता ज्यादा पूरा घर सफा कर दो। जी। जितना ले जा सकते हो ले जाओ। जी। वो ब्रिटिश टाइम में था जी, उस टाइम पे।
उस वक्त का जलवा उनका था। जी जी। जब देखिए हिंदुस्तान इसलिए कहा गया सोने की चिड़िया। जी जी, ये बात अगला जो है चोरी कहाँ करेगा, जहाँ पैसा होगा। जी जी, ये बात तो है। जहाँ दौलत होगी वहीं तो चोरी करेगा। ये बात तो है जी। फकीर में थोड़ी चोरी करेगा। हाँ जी, गरीब के घर में कोई चोरी नहीं करता। उन लोगों ने यहाँ पे हिंदुस्तान पर अटैक करा। जी जी। यहाँ की सारी चीजें कोहिनूर, एक से हीरे जो थे, बहुत चीज थी यहाँ आप चले भी जाएंगे, जो चीज आज भी है जी जी वो कहीं मिलेगी नहीं। छोटे इमामबाड़े में ऐसे कालीने हैं जी जी, और ऐसे झूमर लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं वो। आज भी लगे हुए हैं। जी जी, वही तो कुछ तो बचा है जो लगे रहेगा। उन्होंने सोचा अब शीशा है, वो शीशा समझ के छोड़ गए, लेकिन वो अंटिक चीजें थी सब बाहर से आए हुए। इंडिया की वहाँ कोई चीज नहीं लगी, जी जी, सब बाहर से आए हुए हैं, झूमर वगैरह वगैरह। जी जी, लेकिन अब ये है कि हर चीज का ठाट बाट इंसान खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ये बात सबसे बड़ी बात जब ये है कि घर का जब बाप घर में रहता है तो वो अपने हिसाब से घर को चलाता है। ये बात लेकिन तो है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो अब बच्चे होते हैं 5-6, जी जी, वो सबसे के मूड माइंड अलग अलग होते सबके माइंड अलग होते तो हैं। वो अपने हिसाब से भी चलाते हैं। जी, वरना अभी भी जो है अब कुछ लोग ध्यान नहीं देते। जी जी, वही हिसाब है किसकी मुर्गी कौन डाले घास, ये बात सत्य है जी। समझ गए। जी जी, बस जी जी, इंसान मर जाता है लेकिन उसकी जो यादगार निशानियाँ होती है वो रह जाती है। अब कभी भी कुछ भी जिक्र होगा तो जो हिस्ट्री है लिखत है आप उसको थोड़ी हटा दोगे। ये बात तो भाई सत्य ठीक है आप यहाँ से मिटा दोगे, ये तो यहाँ की हिस्ट्री तो पूरी दुनिया में है। है। जी जी जी, कहीं भी आप जाओगे जी, आप जी। खाली आपको मारो हर चीज पूरा बायोडाटा आ जाता है आजकल हाँ जी, हर एक चीज का। जी जी। और सुनाइए क्या हाल चाल। तो ये देखते भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा किसान चैनल करता है अंकल जी का, किसान योद्धा, और किसान योद्धा परिवार आज पहुंचा था हमारे अंकल जी के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत जानकारी दी, नवाबों के बारे में बताया, और इस ये पीछे जो बिल्डिंग है ये इसके बारे में बताया भाई, बहुत ही अच्छा लगा। और भाइयों, और जो अंकल जी जो गेट बताया आपने, ये भी उसी जमाने का? नहीं नहीं, ये तो अभी बना है। तो ये भी बना है? हाँ, ये अभी बना है कि उस जमाने में था गेट। जी जी, लेकिन जब 60 की बाढ़ आई थी एक टाइम पर यहाँ पर, जी जी, तो उस बाढ़ के अंदर मतलब कि काफी चीजें यहाँ की डूब गई थी। जी जी, यहाँ तक तो यहाँ कि बाढ़ आ गई थी यहाँ तक? हाँ, बहुत बाढ़। पहले ये नदी जो आपकी बनी है, जी जी, ये ब्रिज व्रिज नहीं बना हुआ था, जी, पहले जी। ऐसे प्लेन था। जी जी, तो ये जो नदी थी, तो नदी में जब पानी उबलता था जी जी, तो वो सारे में जहाँ जहाँ नशेब होता था वहाँ पानी भर जाता था। जी जी, तो जी संसार में यहाँ ही पानी भर गया था, जी जी, बड़े इमामबाड़े में भर गया था, छोटे इमामबाड़े में पानी भर गया था संसार में। जी जी, फिर उसके बाद में ये बंदा भी बांधा गया ताकि जी। अब जो है पानी जो भरे तो अब ना आवे। जी तो ये गेट गिर गया था, ये अभी गिरा, अभी बना है, ये 8-10 साल पहले बना है। और जो पुराना था वो पहले लकड़ियों का था, आज ये गुम्मे का बना हुआ। हमने बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपका धन्यवाद करता है किसान चैनल। तो ये देखते भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इस वीडियो को शेयर करना। जय जवान जय किसान, नमस्कार साथियों।